नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही कुशल और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, बात करेंगे लैंड विभाग की जो है नई नई सर्विस के बारे में। जैसा कि सभी को पता है कि जो सर्वे की काम है वो चालू है, लेकिन तमाम ऐसे चालू होने के बावजूद भी कागजातों को लेके जो है सो आए दिन कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होते रहता है। यानी कि आप लोग को जो है सो कागज के लेके बहुत ज्यादा ही परेशानी हो रहा है। इसमें दोस्तों अभी दो तीन नोटिफिकेशन हम आपको दिखाएंगे कि बहुत सारे डिटेल जो है निकाले गए हैं। जैसा कि अगर आप जमीन सर्वे करवा रहे हैं तो जिसमें कि बताया गया है कि जमीन सर्वे के समय में आपको रहना निश्चित है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जमीन सर्वे के समय में आपको ही रहना है। जमीन सर्वे के समय में कोई भी आपके उत्तराधिकारी होंगे या जिनको आप नियुक्त करेंगे कि हमारे पीछे में आप ये काम करवा लेंगे तो सर्वे हो जाएगा। तो इस तरह के नोटिस निकाले गए कि इसमें क्या क्या आपको प्रक्रिया बताई गई है उसके बारे में जानकारी देंगे। दूसरा दोस्तों, अगर आपका खतियानी जमीन है और जमीन खतियानी के साथ साथ चार भाई हैं या पांच भाई हैं, तो उसमें है कोई भाई कुछ जमीन को बेच लिए हैं, किसी ने कुछ जमीन को नहीं बेचा है, किसी ने जो बेचा है वो उसको खरीद लिए हैं। तो अभी तमाम ऐसे लोगों के लिए भी निर्णय लेना मुश्किल हो रहा है कि अगर हमने जमीन बेच लिया है और एक साथ अगर सर्वे करवाते हैं तो फिर जो बेच लिया उसका जमीन तो कम है, लेकिन फिर भी एक ही साथ होने के बाद में जमीन चढ़ जाता है। तो ऐसा क्या है कि नियम आपको दिया गया है, बहुत सारी डिटेल ऐसे निकाले गए हैं जिसमें कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जिन्होंने जो है सो जमीन बेच लिया है मान लीजिए, और उनका कैसे सर्वे होगा। तो सर्वे इजी वे में होगा। आप जो सो सर्वे जो है सो करवा लें, उसके बाद में आपको जो है सो एक देना होगा वंशावली बना के कि इनका जमीन सो इतना है और इतना जमीन बिक चुका है। उसके अनुसार से आप लोग का एक जो है सो जमाबंदी कायम कर दिया जाएगा। इसके रिगार्डिंग भी हम नोटिस जारी किए गए, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो बहुत तमाम ऐसे जो भी न्यूज है सारे पहलों पे आज बात करने वाले हैं, तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा ताकि हर एक डिटेल जो है सो आपको पता चल सके और जो भी आपके सवाल जवाब मन में होंगे उसके बारे में आप कहीं न कहीं क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पूरी जानकारी समझते हैं कि किस प्रकार से जो डिटेल है निकाल के रखी हुई है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर ले। तो चलिए स्क्रीन पर तो देख पाएंगे कि जैसा कि हमारे पास में पहला जो नोटिस है, इसमें देख सकते हैं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने स्थिति को स्पष्ट किया है, भूस्वामी का रहना अनिवार्य नहीं है। यानी कि आपके नाम पे जमीन है तो आपको रहना जरूरी नहीं है, आप नहीं भी रहेंगे तो भी आपका जो सर्वे हो जाएगा। जमीन मालिक के अधिकृत व्यक्ति भी करा सकेंगे सत्यापन, यानी कि जिसको भी आप नियुक्त करेंगे वो करवा पाएंगे। जैसा कि देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे क्या करना होगा। राज्य में चल रहे जमीन सर्वे को क्रमस्थल पर भौतिक सत्यापन या किस्तवार प्रक्रम के दौरान संबंधित जमीन मालिक की उपस्थित आवश्यक नहीं है। यहाँ पे आपको क्लियर किया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसे लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए इसे अनिवार्य रूप से बताया है। विभाग के अनुसार अगर कोई व्यक्ति स्वयं नहीं आ सकता तो उनकी किसी भी भरोसेमंद या अधिकृत प्रतिनिधि की जमीन पर उपस्थिति रहने से सर्वे कर्मियों को पहचान में सुविधा होगी। प्रतिनिधि जो भेजने की कोई अनिवार्यता नहीं रखी गई है, लेकिन किसी भी मौजूदगी से जमीन के भूखंड को पहचानने में सर्वे कर्मियों को सुविधा होगी। और सर्वे कार्य से जुड़ी किसी तरह की समस्या या शिकायत के लिए विभाग के स्तर पर टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, ठीक है। और इस पर सबसे ज्यादा सवाल वंशावली खतियान रसीद समेत अन्य मुद्दों को लेकर आ रही है। तो आप चाहेंगे तो टोल फ्री नंबर पे भी बात कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे सर्वे के समय में रहना जरूरी नहीं है। आपके कोई भी बेटे हो या जिसको भी आप नियुक्त करेंगे, सिर्फ बताने के लिए रहेंगे कि ये जमीन हमारा इतना है, यहाँ से यहाँ चौहद्दी है और इतना सारा कुछ डिटेल जो भी होंगे उसके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से दिया गया और सिर्फ यही करना आवश्यक है, जिसमें कि आपको देख सकते हैं कि सभी कुछ दिया गया है। स्व घोषणा पत्र दो रैयत या रैयत के वंशज की ओर से जमीन जानकारी भरकर अंचल शिविर में देंगे। जैसा कि हमने आपको नोटिस में यहाँ पे देखने के लिए बताया गया था कि आवश्यक क्या है और आवश्यक नहीं है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में होगा, चेकआउट कर सकते हैं चैनल पे आके। तो यही पूरी जानकारी जो है दी गई है, ठीक है ना। और यहाँ आवश्यक नहीं है वो भी दी गई है, तो यही आपको इसमें डिटेल दी गई है। दूसरा आपको हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि बंटवारे नहीं होने पर लैंड सर्वे में शामिल होंगे तो परिवार के सदस्यों का एक ही साथ बनेगा खतियान। सरकार ने दस्तावेजों को लेकर भी दिए रहा। तो यहाँ पे क्लियर किया गया है कि आप लोग का एक ही के साथ जो है सो दस्तावेज क्लियर करके खतियान बन जाएगा। बाद में आपका जिसका भी कम ज्यादा है उसका हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं, आपको बताया गया है कि जमीन सर्वे में पारिवारिक बंटवारा नहीं होने पर भी लोग शामिल हो सकते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सर्वे के लिए जमा किए गए दस्तावेज में सहूलियत दी है। अब पारिवारिक बंटवारा नहीं होने पर भी लोग सर्वे के लिए आवेदन दे सकेंगे, साक्ष्य के तौर पर संयुक्त दस्तावेज के साथ वंशावली जमा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज से क्लियर किया गया है और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा, जिसमें कि देख सकते हैं बताया गया है
कि इस दस्तावेज के आधार पर संयुक्त परिवार के जीवित सदस्यों के नाम से सर्वे कर्मी संयुक्त खतियान बनाएंगे। यानी कि आपका जो सर्वे होगा ना, उसमें आपको संयुक्त खतियान बनाया जाएगा। अगर आपका मान के चलिए कि जमीन जो है सो कुछ जमीन बिक गया है जो दूसरे भाई ने खरीदा है, तो आपका जो है सो जब आप वंशावली देंगे ना, तो उसमें आपका जो है सो घटा बढ़ा दिया जाएगा। मौखिक तौर पे क्या होता है कि आप एक बंटवारानामा बना लेते हैं, लेकिन लिखित तौर पे जो है सो जब आपका सर्वे हो जाएगा तो उसके बाद में आप अपना बंटवारा के अनुसार से जो भी घटेगा बढ़ेगा चढ़वा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बताया गया कि खतियान बनाएंगे। इसी तरह सर्वे के लिए दिए जाने वाले आवेदन के साथ पुराना रसीद भी साक्ष्य तौर पर जमा करने की सुविधा है। यानी कि अगर आपके पास में जो नया रसीद होता है ऑनलाइन वाला अगर नहीं भी है, तो भी आप जैसे पुराना रसीद यहाँ पे दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि आप लगान जमा कर रसीद अपडेट नहीं कराया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को सर्वे में ज्यादा से ज्यादा शामिल करने के लिए राजस्व भूमि विभाग ने सहूलियत देने के साथ साथ अमीन सहित सर्वे अधिकारी को घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का भी निर्देश दिया है। यानी कि दोस्तों, अगर मान लीजिए 5 साल से आप रसीद नहीं कटाया है, फिर भी आपका जो है जमीन सर्वे होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ कोई नहीं है कि अपडेट दीजिएगा तभी होगा, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी यहाँ पे ऑलमोस्ट दिया गया है, जो कि आपको समझ लेना है, क्योंकि गलत के चक्कर में नहीं फंसना है। जो भी है पूरा जानकारी यहाँ पे दिया गया है। पूर्वजों की जमीन है तो वंशावली दीजिए, अधिकारी के पास जाने की जरूरत नहीं है। सादे कागज भी बना सकते हैं वंशावली, खतियान नहीं रहने पर केवल डीड और रसीद मोटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक जानकारी दिया गया है। सरकार की जमीन का अलग खुलेगा खतियान, तो यहाँ पे हर चीज का आपको डिटेल दिया गया है, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और जहां तक यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आपको बताया गया था राजस्व रसीद की अद्यतन ऑनलाइन प्रति आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो ऑनलाइन देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका ऑफलाइन भी है तो आप ऑफलाइन भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे हर एक जानकारी आपको प्रोवाइड किया गया है। अगर आपको इस तरह का कोई भी दिक्कत है कहीं भी, तो आपको सोचना होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, और आप जो इजी वे में दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि आपको जो है सो खतियान अगर जो है सो एक साथ है तो सर्वे करवा ले, उसके बाद में आप एक औपचारिकता तौर पे जो है सो जो वंशावली बनाए हुए हैं तो उसको फाइनल तौर पे वंशावली बनाए, और उसमें आप जो भी घटेगा बढ़ेगा जमीन उसका डिटेल आप मेंशन करा सकते हैं, और इसमें आपका सुधार हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऑफलाइन भी रसीद है तो भी आप दे सकते हैं, ऑनलाइन रसीद है तो भी दे सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, और ये सर्वे आपको लंबा चलने वाला है, ये आपका तुरंत जो है सो खत्म नहीं होने वाला। तो इस चीज को भी समझ लीजिए, और यहाँ भी क्लियर कर दिए हैं कि आपको जो है सो जमीन मालिक को सामने में रह के करवाना कोई जरूरी नहीं है। अगर आप बाहर भी हैं तो भी आपके जो भी उत्तराधिकारी हैं या जिसको भी आप नियुक्त करेंगे कि आप जाके सर्वे करवा ले, तो इसके लिए भी अधिकारी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसका भी लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, और ये टोल फ्री नंबर है। इस नंबर पे आप शिकायत भी कर सकते हैं, किसी प्रकार का सवाल हो आप सवाल भी कर सकते हैं, पूरी हल करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये टोल फ्री नंबर है ना, इसीलिए निकाला गया है कि किसी लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे लगभग लगभग सभी चीज का हमने आपको जानकारी दे दिया है। चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें हर एक अपडेट के लिए। थैंक यू।